Hello students, today we are going to discuss about the amniocentesis, the topic of the reproductive health. क्या होता है? Prenatal diagnostic technique used to detect before baby born. कुछ ऐसी टेक्निक यूटिलाइज़ की जाती है बच्चे के जन्म से पहले। उस टेक्निक के द्वारा जो क्रोमोसोमल डिसीज़ है, जो कॉन्जेनाइटल डिसीज़ है, उनके बारे में हमें पता चलता है। कैरियोटाइपिंग ऑफ द क्रोमोसोम यहाँ पे की जाती है। तो मेथड क्या होती है, प्रोसीजर क्या की जाती है बेटा? यहाँ पे प्रोसीजर करते समय 15 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। ये क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? सपोज़ ये मदर का वूम है, तो मदर के वूम के एरिया में जहाँ बच्चा आपका डेवलप हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, ये आसपास उसके एक फ्लूइड से भरा, ये वूम जो वाला एरिया है, यूटेरस, ये जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड द एमनियोटिक लेयर। और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो इंजेक्शन के द्वारा ये एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है नियर अबाउट 15 ml। कब किया जाता है? ये किया जाता है बिफोर द 10 to 12th वीक। प्रेगनेंसी के 10 से 12 वीक पहले एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे, क्योंकि बच्चा जो है, क्योंकि एम्ब्रियो इस फ्लूइड से घिरा हुआ है, तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो की स्किन की सेल्स इस फ्लूइड के अंदर इंक्लूड होंगी। तो जब ये फ्लूइड निकाला जाता है तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एम्ब्रियो की स्किन सेल्स है। और हमें पता है कि कोई भी सेल्स डिवाइडिंग की पॉसिबिलिटी आती है। जब सेल साइकिल आपकी रन अप करती है तो सेल साइकिल के मेटाफेज के अंदर क्या होता है? मेटाफेज के अंदर ऑल क्रोमोसोम आर अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ये सेल साइकिल में हमने देखा था। तो मेटाफेज के अंदर जब आपकी वहाँ की सेल्स होगी तो उसकी कैरियोटाइपिंग की जाएगी। किसकी कैरियोटाइपिंग होगी? आपकी क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग के दौरान क्रोमोसोम के कैरियोटाइपिंग के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में साथ साथ में पेयरिंग करते हमें पता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे से एकदम एग्जैक्टली दिखाई देते हैं। तो इस दौरान क्या हो जाता है? आपको पता है कि मेल बॉडी में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मींस एक क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम वो बड़ा होगा और वाई क्रोमोसोम छोटा होगा। तो बाकी के जो टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कितना है ह्यूमन बीइंग में? टोटल नंबर ऑफ द 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है। तो आउट ऑफ दैट 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम 22 आर द ऑटोसोम एंड 1 इज द सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 जो ऑटोसोम है उनके जो पेयर दिखेंगे वो तो सब एक जैसे दिखाई देंगे, बट जो सेक्स क्रोमोसोम है अगर फीमेल होगा तो वो एक जैसा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों XX क्रोमोसोम है ना, दोनों XX क्रोमोसोम तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेम होंगे। बट अगर मेल होगा तो X अलग होगा, Y अलग होगा, क्रोमोसोम अलग होंगे। और यही कैरियोटाइपिंग करते समय आइडेंटिफाई हो जाता है। तो कैरियोटाइपिंग करते समय आपके मदर के वूम में पलने वाला बच्चा बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल्स है, ये कैरियोटाइपिंग के दौरान क्लियर हो जाता है। तो ये मिसयूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसलिए इस मेथड को अभी बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बट इस मेथड का यूज़ क्यों करते थे पहले? इस मेथड का यूटिलाइजेशन क्यों स्टार्ट किया ये हम देखते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इसकी वजह से फीमेल फिटोसाइड्स के कंडीशंस बढ़ते गए बेटा। क्योंकि अगर माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर फीमेल है तो उसको टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के कंडीशंस वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी लोगों की मेंटालिटी के कारण। इसके कारण गवर्नमेंट ने इस प्रक्रिया को अभी बंद कर दिया गया। बट इट इज़ यूज़फुल फॉर डायग्नोस्टिक द कॉन्जेनाइटल और क्रोमोसोमल डिसीज़। क्या होता है? क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई डिसीज़ है, जैसे क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल डिसीज़ है बेटा।
XXY कंडीशन आ जाती है। टर्नर सिंड्रोम में, सॉरी डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम के ऊपर, 21 क्रोमोसोम के ऊपर, तो यहाँ पे भी XXY कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो ट्राइसोमी होगी तो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम में XO कंडीशन, स्टेराइल मेल उस कंडीशन में आपका डेवलप होता है क्योंकि वहाँ पे Y क्रोमोसोम आपका प्रेजेंट ही नहीं। तो ये जो जेनेटिक डिसीज़ है, ये जो क्रोमोसोमल डिसीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड का यूटिलाइजेशन किया जाता था। बट ये वाली चीज़ें तो साइड में ही रह गई और आपके जो पीपल्स है, ह्यूमन बीइंग है, उनका यूटिलाइजेशन कर रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। और सेक्स डिटर्मिनेशन में भी अगर फीमेल चाइल्ड होता है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन भी रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। बट अगर इस तरह का, इस डायग्नोस्टिक के दौरान अगर इस तरह का कोई डिसीज़ निकलता है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लमेटिक निकलती है एम्ब्रियो के अंदर, तो MTP गवर्नमेंट के द्वारा ओपन कर दी जाती, मतलब गवर्नमेंट उसको परमिट करता है MTP करने के लिए। MTP स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे अपना बच्चा गिराने के लिए मदर को परमिशन दी जाती है बाय गवर्नमेंट एमनियोसेंटेसिस करने के बाद। बट ये कंडीशन पीपल के द्वारा उसका अनडू एडवांटेजेस लेने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा अभी फ़िलहाल बैन कर दी गई। इस डिसीज़ के अलावा और एक डिसीज़ का यूटिलाइजेशन, एक डिसीज़ के बारे में पता करने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन होता है, एंड दिस इज़ द मेटाबॉलिक डिसीज़। मेटाबॉलिक डिसीज़ and that disease is phenylketonuria। phenylketonuria ये भी मेटाबॉलिक डिसीज़ है, इसका भी पता चल जाता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करने के बाद। छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और छोटे मोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एमनियोसेंटेसिस। थैंक यू एवरीवन।